I gave an exam few days back and the result was not good. I thought it would be good. हमें इस लेवल तक इसको अपने अंदर डेवलप करना है कि मान लो आपने एग्जाम दिया है तो आपने ये भी नहीं सोचना कि ये अच्छा जाएगा या फिर बुरा जाएगा। आपने अगर प्लानिंग करनी है कि अगर ये अच्छा नहीं जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए, तभी आपने इसके बारे में सोचना है कि भाई एग्जाम अच्छा नहीं गया तो प्लान बी मेरा ये रहेगा, एग्जाम अच्छा नहीं गया तो फिर मुझे आगे ये स्टेप्स करनी है। लेकिन आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना है, जैसे आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि इट वुड बी गुड, वहीं हमने लाइफ की अननोइंगनेस को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, वहीं दिक्कत हो गई, है ना। ड्यू टू द रिजल्ट आई वॉज क्वाइट सैड एंड कुडंट स्टडी yesterday. I'm not able, I'm now unable to study again. The thought of what if this also becomes a failure? How to proceed, sir? I try to focus on the process, but then it is taking a lot of time. And I have next exam in December and I won't be able to finish the syllabus. How to proceed with this? देखो, अभी आपका माइंड आपको बोल रहा है कि अगर मैंने प्रोसेस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप से समझना, थोड़ा सा उसके बारे में जानना, तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा एग्जाम दिसंबर में। मान लो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ आपका, लेकिन आपने हर रोज, सिंस आप प्रोसेस में इन्वॉल्व होते रहे तो आपको मजा आने लग गया अपनी पढ़ाई करने में, इवन दो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपने पढ़ाई कर ली। इज दिस इज अ बेटर सिचुएशन? इज दिस अ बेटर सिचुएशन? और देर इज अनदर सिचुएशन जिसमें आपने अभी सोच रहे हो कि प्रोसेस के बारे में सोचूंगी तो फिर इसमें टाइम लगेगा, यार फिर एग्जाम नहीं निकल पाएगा, फिर आपने प्रोसेस को छोड़ दिया, आप अब अपने लिए डेडलाइंस बना रहे हो कि मुझे 5 दिन में इतना करना है, आप मुझे 10 दिन में इतना कंप्लीट करना है। आपने वो डेडलाइन स्टार्ट की, सिंस एग्जाम दिसंबर में है और आपका सिलेबस सच में बहुत मुश्किल है कंप्लीट करना, तो आपने 5 दिन वाला टारगेट अचीव कर लिया लेकिन 10 दिन वाला नहीं कर पाए। क्या 10 दिन वाला टारगेट अचीव आप नहीं कर पाओगे तो उसकी वजह से आप, जो फ्रस्ट्रेशन आपको होगा, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या आप एग्जाम में आप आगे की पढ़ाई करना बंद कर दोगे या फिर करते रहोगे? एंड इफ द आंसर इज आगे की पढ़ाई फिर मुझसे नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यार ये डेडलाइंस में कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, मैं भले ही प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रही, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन डेडलाइंस कंप्लीट अभी भी नहीं हो रही, क्या करूं? सब खत्म हो जाएगा और अब आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं कर रहा और अब आपने पूरे 15 दिन तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। क्या ऐसा होने वाला है आपके साथ में? और आई एम श्योर कि 100% ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है हम सब लोगों के साथ में। तभी तो हम रिजल्ट से फोकस हटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऐसा हो रहा था। तो आपका माइंड आपको बोलेगा कि यार प्रोसेस के ऊपर ध्यान मत दो, इसमें टाइम लग जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। लेकिन दूसरी जगह वो क्या कर रहा है? दूसरी जगह प्रोसेस से ध्यान हटा रहा है, रिजल्ट के ऊपर ला रहा है, डेडलाइंस बनवा रहा है, और डेडलाइन जब पूरी नहीं हो रही तो इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि वो बोल रहा है अब रहने ही दो यार, नहीं हो पाएगा जिंदगी में, छोड़ो इसे। दूसरी जगह भी तो वो ठीक नहीं है ना। क्या तो वो दूसरी जगह कुछ अच्छा बताता जिससे 2 महीने जो बचे हुए हैं उस 2 महीने में, दिसंबर तक 2 महीने में बढ़िया पढ़ाई हो जाती। दूसरी जगह भी तो वो गलत बता रहा है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? इस टाइम पे हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। और हम कर क्या सकते हैं? हम हर रोज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते? हम ये नहीं कर सकते कि एग्जाम में हमारा होगा क्या, वो हमें पता नहीं, वो हम नहीं जानते, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। दैट इज अनकंट्रोलेबल वेरिएबल इन दिस होल सिचुएशन। एंड व्हाट इज कंट्रोलेबल? मैं हर रोज मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा, ये कंट्रोलेबल है। तो श्री श्री महेंद्र सिंह धोनी, 108 महेंद्र सिंह धोनी जी ने कहा है कि अपने कंट्रोलेबल पे ध्यान दो। कि कंट्रोलेबल क्या है? कि मैं तो अभी बैटिंग करूंगा, बैटिंग करके कोशिश करूंगा कि इधर से मैं शॉट मार दूं, या फिर 4 प्लेयर यहां खड़े ना करके वहां खड़े करूंगा। अनकंट्रोलेबल क्या है? कि इस पूरी सिचुएशन को करने के बाद भी इनका सामने वाला बैट्समैन इतना तेज निकले कि उन 4 प्लेयर के ऊपर से निकाल दे और हम मैच हार जाए। उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने प्लानिंग कर सकता हूं, उसके लिए मैं काम कर सकता हूं, लेकिन मैं उस रिजल्ट को कंट्रोल पूरी तरह से नहीं कर सकता। तो उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा। मैं सोचूंगा और कि मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रोलेबल पे ध्यान दूंगा। आपका कंट्रोलेबल है हर रोज अपनी पढ़ाई करना। अब चाहे वो पढ़ाई आप प्रोसेस फोकस्ड माइंड डेवलप करके कर रहे हो, प्रोसेस के ऊपर ध्यान देकर कर रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन कम से कम रोज तो हो रही है। उसके बाद एग्जाम में सिलेक्शन होगा क्या? शायद ना हो, लेकिन
अपना काम करते करते हारना, हारने जैसा फील ही नहीं होता। काम करते करते, हर रोज काम करते करते एंड में हार भी गए तो क्या ही फर्क पड़ता है। वो हार हार नहीं है, वो तो सोसाइटी ने बोली है कि एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा तो आप हार गए। आपकी हार तो सिर्फ तभी है जब आप हर रोज निराश होकर जी रहे हो, हर रोज आप जो पढ़ाई है वो नहीं कर रहे हो ये सोच के कि फ्यूचर में क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपकी जीत इसमें है कि जो आपके हाथ में है, काम कर्म जो आपके हाथ में, आप बस उसको करे जा रहे हो, 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 करे जा रहे हो। दिसंबर आया, एग्जाम में रिजल्ट कुछ भी है, आप जीत गए।